हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम भारतर गणतांत्रिक प्रक्रियार अंतराय संपर्क में आलोचना करबा। पूर्वर आम आलोचना करथिले जे गणतंत्रर सफलता पाई कौन सब उपादान रही से समस्त आम आलोचना करथिले। भारतर पुणी गणतांत्रिक प्रक्रिया से केतेक अंतराय कहले बाधा बा प्रतिबंधक रही। आमे समस्ते जानिचे जे भारत हेउची पृथ्वीर बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। बहु जाति, बहु धर्म, बहु भाषा, बहु संस्कृति एवं बहु आंचलिक विभिन्नतार देश हेउची आमर भारतवर्ष। एठारे सेथिपाई जो गणतंत्र रहिची ताकू सफल करिबा केबे हेले एक सहज व्यापार नुहे। ब्रिटिश शासन मुक्त होगा परे देशर जितेबाला नूतन संविधान प्रणयन करा 1950 मसीह से संविधान नूतन संविधानटी कार्यकारी करा भारत एक धर्मनिरपेक्ष और साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइथिला। बहु असुविधा एवं जेते सब बाधा विघ्न आसिले मध्य भारत गणतंत्र को कौन करथिला प्रतिष्ठा पाई सबल पाई प्रयास जारी रखिथिला। स्वाधीनतार परवर्ती समय रे भारतर संविधान तार समानता पाई तार न्याय को जो शासन नीति रही ताकू से कौन करला ना मूल आधार भाव में ग्रहण करी से समस्त शासन नीति को से प्रणयन कला। एठारे समानता रही थाए समस्त को सब जाति धर्म वर्ण भाषा निर्विशेष रे समस्त एठारे भारतर संविधान रे समस्त समान। जो मौलिक अधिकार रही धर्मनिरपेक्षता संघवाद क्षमतार पृथकीकरण आदि होची कौन ना सांविधानिक नीति जहाँकि गणतंत्र को दृढ़ीभूत करुछि। किंतु देखा गले भारतर जो सामाजिक व्यवस्था अर्थनैतिक सांस्कृतिक राजनैतिक भित्तिभूमि जहाँकि गणतंत्र को अधिक रु अधिक परिमाण में कौन कर दुर्बल कर दौर। भारतर पुणी जो गणतांत्रिक प्रक्रिया तार अंतराय पाई कि तार प्रतिबंधक पाई क्यों सब समस्या मुंड टेकुछि असमानता निरक्षरता नक्सल समस्या बेकारी बेरोजगारी आंचलिकता लिंगीय वैषम्यता ए समस्त समस्या गुड़िक भारतर गणतंत्र रे विघ्न सृष्टि करुछंती। तो प्रथम पॉइंट होची कौन ना असमानता बा इनइक्वालिटी। भारतर संविधान कहूँ जे समस्ते समान समस्तंकर समानता रही किंतु ये जो असमानता भारतीय गणतंत्र पर्यवेक्षक माने विस्मित हुअंती जे एपरि व्यापक असमानता थिबा परिवेश रे गणतंत्र किपरि भाबले तिष्टि रहिबो। जदि समानता एठारे रहिबो नाही असमानता देखा जिवो ताहाले गणतंत्र तिष्टि रहिबा पई कोन हेबो बाधा उपजिबो। भारत रे जो सब प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ताहा सफल होइथिले मध्य एठारे अर्थनैतिक असमानता को दूर करिबारे सबल पई विफल होइछि। केबे हेले अर्थनैतिकता दृष्टि समानता केबे हेले बजाय रही पारु नाही। सब बेल पाई प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र भारतवर्ष रे सफल होइछि किंतु अर्थनैतिक असमानता को दूरीभूत करा जाई पारु नाही। ए जो असमानता हेउछि कोन ना समाज रे लोकमानक मध्य रे धन संपत्ति आय व्यय तथा साधारण जीवन धारण करिबा क्षेत्र रे थिबा तारतम्य लोकमानकर आय व्यय धन संपत्ति ए मध्य रे केबे हेले समानता देखा जाई पारु नाही इक्वालिटी रही पारु नाही। सेथिपाई भारतर गणतंत्र रे ଏହା होची असमानता अर्थनैतिक क्षेत्र रे एक बाधा उपजुछि। किछि धनिक श्रेणी मध्य रे सीमित थिबा धनी व्यक्ति एवं गरीब मध्य रे कोन हेउछि एठारे तारतम्यता वृद्धि पाइबारे लागिछि केबे हेले ताहा समान हेउ नाही सबल पाई सेमानक मध्य रे तारतम्यता सबल वृद्धि पाइबारे लागिछि। अधिकांश जनसंख्या दारिद्र्यर शिकार होइछंती एपरिकी भाबरे सर्वनिम्न आवश्यकता जहाँ रही खाद्य वस्त्र बासगृह स्वास्थ्य ए सब क्षेत्र रे मध्य एते परिमाण रे दारिद्र्यतार शिकार होइछंती जे एथिरु मध्य जो आवश्यकता सर्वनिम्न आवश्यकता रु मध्य से माने दूरीभूत हेउछंती बा वंचित हेउछंती।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅସମାନତା ଯାହାକି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତାକୁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଯାହିକି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ନିରକ୍ଷରତା ଇଲିଟ୍ରେସି। ନିରକ୍ଷରତା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି। ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ତାରତମ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସେ ଚୟନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ହଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେ ବିକାଶ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 99%। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରିକି ନିରକ୍ଷରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ এই ଯେଉଁ ନିରକ୍ଷରତା ଯାହାକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତରେ 65% ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ 82% ପୁରୁଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 99%। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି 65%, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷର ହାର ହେଉଛି 82%। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରେ ନିରକ୍ଷରତା ଏକ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝି ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ନିରକ୍ଷରତା ରହିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିରକ୍ଷରତା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷତ। ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବି ନିରକ୍ଷରତାର ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟହୀନ କରିଦେଉଛି। ନିରକ୍ଷରତା ଅଧିକାଂଶ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନି ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତରାୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଅସମାନତା, ତାପରେ ନିରକ୍ଷରତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଗୋଟି 5-6 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟହୀନ କରିଦେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। ଯଦି ନିରକ୍ଷରତା ଅଧିକ ପରିମାଣର ରହିବ ତାହେଲେ
अर्थनैतिक क्षेत्र में मध्य विकास देखा नहीं। समस्ते निरक्षर भावरे अज्ञानर अंधकार रहिबे, जहाद्वारा कि से माने दारिद्रता आड़ को पेली होगी जिवे। अनुसूचित जाति माने जो रही अनुसूचित उपजाति माने ए निरक्षरतार अधिक शिकार होइथांती। सरकार सेथिपाई मागणा बा बाध्यतामूलक शिक्षार मध्य प्रचलन करिसंती। एक कथा समस्त जानिथिबे। भारत रे यह द्वारा शिक्षार प्रसार हेबो एवं सुनागरिक माने सृष्टि हेबे। आजिर छात्र हेउचंती कालीर भविष्यत, सेथिपाई शिक्षा को बाध्यतामूलक करा जायछि। शिक्षा ही नागरिक मध्यरे सचेतनता को सृष्टि करि परिबो। शिक्षा द्वारा ही से माने जागृत मध्य होई परिबे, जहा फल रे कि राष्ट्र गठन रे यह बहुमात्रा रे सहायक मध्य होई थाए। ए जो निरक्षरता रहिछि, ए निरक्षरता को किपर दूरीभूत करा जिवो तार केतेक समाधान दर्शा जाइछि। जे एक सुस्थ एवं सुखमय जीवन यापन पाई निरक्षरता को मूलरू उत्पाटन करबा आवश्यक। निरक्षरता ताकू आमे कोन करबा, मूलरू दूरीभूत करि देबा आवश्यक। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति एवं छात्र छात्री माने निजर प्रचेष्टा द्वारा निरक्षरता को दूर करि परिबे एवं सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक क्षेत्र में मध्य उन्नति आनि परिबे। जदि केही निरक्षर रहिबे नाही, समस्ते शिक्षित हेबे, ताहले कोन हेबो, सामाजिक क्षेत्र रे अर्थनैतिक क्षेत्र रे एपरि भाबरे कि राजनैतिक क्षेत्र रे मध्य दिन को दिन विकास लाभ करिबो, उन्नति लाभ करिबो। शिक्षित व्यक्ति माने एवं छात्र छात्री माने जदि एही प्रचेष्टाटी को जारी रखंती निरक्षरता को, ताहले दूर करा जाई परिबो। मिलित जाति संघ एवं अनुन्नत राष्ट्रमानक मध्यरु निरक्षरता को दूर करने को प्रयास करिछि। 1990 मसीहा को अंतर्जातिक साक्षरता दिवस भावे पालन करा जायछि। शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो, अंतर्जातिक साक्षरता दिवस भावे केबे पालन करा जाए ना 1990 मसीहा को। मिलित जाति संघ अनुन्नत राष्ट्रमानक मध्यरु निरक्षरता को दूर करिबा पई अंतर्जातिक साक्षरता दिवस को 1990 मसीहा रे पालन करा जाउछि। राजनैतिक दल मानकर संख्यालघुक स्वार्थ को पूरण करने आଳରେ ମଧ୍ୟ भोट पाई हेउथिबा राजनीति ମଧ୍ୟ भारत रे आंचलिकवाद को से माने कोन करूछि ना वृद्धि करूछि। जातीय दल मानक मध्यरे हेउथिबा कंदलरू आंचलिक दलर सृष्टि ମଧ୍ୟ हुए। ଏହା आंचलिकवाद को प्रोत्साहन करथे। जो सब राजनीतिक दल रहिचंती तांकर जेतेबेले संख्या लघु स्वार्थ को से माने पूरण करिबा पाई भोट हेउथिबा जो सब राजनीति दल रहिचंती सेमानक मध्यरे पूरी कोन हेछि अंचल भित्तिरे भारतर आंचलिकवाद दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। ए जो जातीय दल मानक मध्यरे विभिन्न अंचल को भित्ति करी जो सब आंचलिक दल गुड़िक गढ़ी उठिछि तार सृष्टि कोन हेछि ए जो कंदलरू होइछि। सेमानक मध्यरे मत पार्थक्य घटिबारु ही विभिन्न आंचलिक दलर सृष्टि, जहाँकि आंचलिकवाद को प्रोत्साहन करଥାଏ। भूमिपुत्र नीति द्वारा आंचलिकवाद क्रमशः वृद्धि पाउथिबा परिलक्षित होउछि। एहार नियुक्ति और अन्य क्षेत्र में केवल निज राज्यर अधिवासी मानकु ही सुजोग दिया जाउछि। ए आंचलिकवाद अंचल को भित्ति करी सेमानकर जो नीति रही से नीति भूमिपुत्र नीति द्वारा ए आंचलिकवाद दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। आर समाधान किपरि करिहेबो, विलोप किपरि करिहेबो ना केवल शिक्षार प्रसार लाभ कले ए आंचलिकवादर मध्य विरोध करिहेबो। संतुलित विकास, जातीय भाषार वृद्धि, गणमाध्यमर सहयोग फल रे ए आंचलिकवाद विलोप करिहेबो एवं गणतंत्र को मध्य सुरक्षा देइहेबो। 3 नंबर पॉइंट हेउछि जे नक्सल समस्या। भारत रे नक्सलवादर सृष्टि दरिद्र, शोषित, अवहेलित एवं आदिवासी मानकु प्रति हेउथिबा शोषणरू ही नक्सलवादर जन्म। ए जो गोष्ठी रहिले नक्सलवाद शासन व्यवस्था उपरे से माने प्रश्नवाची सृष्टि करिथांती, जहाँकि एक विद्रोहकारी गोष्ठी।
दरिद्रता कारणरू शोषित अवहेलित एवं आदिवासी मानक प्रति एमानक प्रति जो अन्याय होउछि शोषण होउछि ता कारणरू से माने नक्सलवाद होउछन्ति। नक्सल हेबार कारण ही गोटी ए जो नक्सल गोष्ठी रही से माने शासन व्यवस्था उपरे सब बेल पई प्रश्नवाची सृष्टि करते। ए जो विद्रोह ताकू ही कहा जाए भारत रे नक्सल समस्या। भारतर गणतंत्र परी यह होची एक विराट आह्वान। भारत रे नक्सल आंदोलन बा नक्सलवाद एक साम्यवादी विद्रोह जहाँकि पश्चिम बंगर नक्सलबाड़ी ग्रामरू प्रथमे सृष्टि होइथिला। एक कथा सर्ट क्वेश्चन आसीबो, ये गोटे भल भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत रे नक्सल आंदोलन बा नक्सलवाद एक साम्यवादी विद्रोह जहाँकि पश्चिम बंगर नक्सलबाड़ी ग्रामरू प्रथमे यार सृष्टि, जहाँकि पश्चिम बंगर आरंभ होई वर्तमान छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना को क्रमशः कौन करिছে तार छाया विस्तार करी लागिছে। ए जो नक्सलवाद आंदोलन तार मुख्य लक्ष्य कौन रही ना गणतंत्रर अवसान घटाई एक नूतन व्यवस्था सृष्टि करबा, जहाँकि ए नक्सलवादर सेमानकर मुख्य लक्ष्य। आदिवासी मानक ऊपर होतिबा शोषण और अत्याचार रो ए विद्रोहर जन्म। पॉइंट गुडी को अंडरलाइन कर रखंतु। नक्सलवादर इतिहास कौन रही? माओ से तुंगक साम्यवाद आंदोलन एवं रूसियार मार्क्सवाद और साम्यवाद आंदोलन रु भारतीय नक्सलवाद को प्रभावित कर। माओ से तुंगक जो साम्यवाद आंदोलन रही रूसियार मार्क्सवाद साम्यवाद आंदोलन रु ए जो भारतीय नक्सलवाद को ताहा प्रभावित कर। माओवादर आदर्श को ग्रहण करी भारत रे कम्युनिस्ट दलर नेता माने भारतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भावे एक संगठन मध्य से माने सृष्टि करिसेंति। ए संगठन रे कोन करा जिवो ना लोक माने गणतांत्रिक व्यवस्था को विरोध करी एक नूतन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबा पई दाबी सब बेल पई करिथांति। 1946 रो तेभागा आंदोलन होउची प्रथम माओ आंदोलन। ए पॉइंट को समस्त लेखिक रखंतु जे प्रथम माओ आंदोलन होउची 1946 रो तेभागा आंदोलन, जहाँकि कृषक मानकर जमीदारंक विरोध रे ए आंदोलनटी करा जाइथिला। केउ आंदोलन ना तेभागा आंदोलन 1946 रे कृषक मानकर जमीदारंक विरोध रे आंदोलनटी करा जाइथिला। यह होची प्रथम माओ आंदोलन। 1967 मसीह रे नक्सलबाड़ी ठारे चारू मजुमदार प्रतिनिधित्व रे एक नक्सल आंदोलन होइतिला, जहाँकि भारतीय गणतंत्र को प्रभावित करथिला। केउ समय रे 1967 मसीह रे नक्सलबाड़ी ठारे चारू मजुमदार जे कि ए आंदोलनर प्रतिनिधित्व करथिले। असंतुलित विकास आदिवासी मानकर मौलिक समस्या शोषण जहाँ होची नक्सलवादर मुख्य कारण। किंतु वर्तमान देखिबा पई गले ए नक्सल माने साधारण जनता को मध्य क्षति पहुंचाउचंती। आईन श्रृंखला को से माने निज हाथ को नौछंती, जहाँ कि सामाजिक शांति को कौन करुची भंग करुची। एहा प्रति सरकारी पदक्षेप कौन रही जे नक्सल विरोधी बाहिनी सचेतनता कार्यक्रम। सरकारी पदक्षेप रे आसीबो दुईटी पॉइंट जे नक्सल विरोधी बाहिनी, नक्सल विरोधी बाहिनी जहाँकि नक्सल को प्रतिहत आउ रोकिबा पाई सरकार ग्रीन हंट एवं सीआरपीएफ को नियुक्ति करिछंती, जो माने कि नक्सल मानन को प्रतिहत करिवे। सचेतनता कार्यक्रम माध्यम करा जाउछि जन सचेतनता द्वारा ए नक्सल नियंत्रण करिबा पाई। शेष पॉइंट रही कौन ना लिंगगत असमता, जेंडर इनइक्वालिटी। लिंगगत असमता होची कौन ना नारी पुरुष मानक सह समान नुहे। ये जो भेदभाव असमता देखा जाउछि नारी आ पुरुष मध्य थिबा जो तारतम्य जहाँकि असमता आचरण को लिंगगत असमता कहा जाय थाए।
एक नंबर प्रश्न आसिले एक नंबर विशिष्ट प्रश्न जे लिंगगत असमता क्या कह जाए नारी और पुरुष मध्य थिबा तारतम्य और लिंग को नहीं असमता आचरण को लिंगगत असमता कह जाए। आम समाज रे विभिन्नतारू ए लिंगगत असमतार सृष्टि स्वास्थ्य शिक्षा अर्थनैतिक राजनैतिक स्तर में नारी और पुरुष मानक मध्य थिबा असमता को ही लिंगगत असमता बोली कह जाए। यह हूँ एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जहाँकि समाज रे प्रदान करा जाइथिबा नारी और पुरुष मध्य थिबा भूमिका को दर्शाई थाए। लिंगगत असमता नारी मानक प्रति थिबा लिंगगत पक्षपातिता को मध्य बुझाई थाए जे आम समाज रे नारी मानक दुर्बल श्रेणी बोली समस्ते विचार करिथांती। नारी मानक विरोध रे विभिन्न पक्षपातिता केवल भारत रे नुहे सारा विश्व रे मध्य परिलक्षित होछि। भारत रे ए जो लिंगगत असमता रहिछि तार कारण कौन तार प्रकार भेद कौन रहिछि से संपर्क रे आलोचना करिबा। जे लिंगगत असमतार मूल कारण हेउछि कौन ना भारत रे थिबा समाज जहाँकि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था होछि कौन ना पुरुष केन्द्रिक। सेथिपाई पुरुष प्रधान समाज पाई एठारे नारी मानंकु अवहेला करा जाउछि एवं शोषित मध्य करा होछि। स्वाधीन भाव में से तांको निजस्व निष्पत्ति नेबा पाई तांकर जो अधिकार रहिछि सेथिर मध्य तांको वंचित करा जाउछि। यह केवल घरे नुहे बाहर मध्य नारी मानंकु तांकर निष्पत्ति नेबार अधिकार रु मध्य वंचित कराउछि। मुस्लिम संप्रदाय रे मध्य नारी मानंकु धर्म नाम रे पक्षपातितार शिकार हेबा पाई पडुछि। यह हूँ एक दुर्भाग्यर कथा। आम समाज रे जो सब सामाजिक व्यवस्था रही सांस्कृतिक व्यवस्था रही ए सब व्यवस्था गुड़िक नारी मानक पुरुष मानक समकक्ष भाव में विवेचना करने कौन करुछि ना बाध्य करुछि। दारिद्रता एवं शिक्षार अभाव हेउछि ए लिंगगत असमतार एक प्रमुख कारण। सेथिपाई पूर्वरु आम जो अंतराय रे पढ़िथिले असमानता निरक्षरता जदि शिक्षार अभाव देखा जाए ताहले सबु प्रकार समस्या एथारे उपजी थाए। आज भी आमर जो मानसिकता रही झील को शिक्षा देबा यह हूँ एक अपव्यय। नारी मानक निज इच्छा अनुसार जीवन अतिबाहित करने से केबेहेले सुजोग प्रदान करा जाउ नाही। तांकर अधिकार तांकर कर्तव्य संपर्क तांकर जो निजर निष्पत्ति संपर्क भी तांकर जो अधिकार को एठारे वंचित करा जाउछि। ए जो असमता देखा जाउछि ए असमानता लिंगगत असमता जहाँकि भारतर गणतंत्र रे एक मुख्य प्रतिबंधक भाव में कार्य करुछे। आमे पूर्वरु निरक्षरता आलोचना कला बेले करिथिले जे प्रथमे निरक्षरता को दूरीभूत करिबा पई हेले नारी माननकु शिक्षित करिबा आवश्यक। किंतु एठारे कोन देखा जाउछि लिंगगत असमता देखाउछि नारी माननकु पुरुष माननक समकक्ष बोली तुलना करा जाउ नाही। ए चारि कोटी पॉइंट जे असमानता निरक्षरता नक्सल समस्या लिंगगत असमता ए चारि गोटी पॉइंट हेउछंती भारतर गणतंत्रर अंतराय बा प्रतिबंधक। संक्षिप्त सूचना रही जहाँकि आमे समस्त आलोचना करि सारिछे। केतेक मुख्य पॉइंट रही प्रथम अध्यायटी जहाँ थिला से समस्त आमे आलोचना करि सारिछे। जो माने से तीनोटी पूर्व तीनोटी वीडियो देखि ना देखि दियंतु। आजिर चतुर्थ भाग आमे आलोचना कले परवर्ती समय रे प्रश्नोत्तर जहाँ रही से समस्त आलोचना करिबा। ताहेले आजिर आलोचनाटी एटी शेष करिबा। जदि वर्तमान पर्यंत वीडियोटी को लाइक करि नाहंती प्रथमे वीडियोटी को लाइक करंतु, निज सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।